लखनऊ के अलीगंज इलाके में 22 जून 2026 को एक तिमंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। इस हादसे में एनिमेशन और गेमिंग स्टूडियो में काम करने वाले और ट्रेनिंग ले रहे कई युवा फंस गए और इसमें कुल 18 लोगों की मौत हो गई, जिनमें कानपुर के 28 वर्षीय संयम विज और 25 वर्षीय सूरजभान सिंह शामिल हैं। दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे और एक ही स्टूडियो में काम करते थे। इस घटना ने उनके परिवार को बहुत बड़ा सदमा पहुंचाया है। दोनों के पिता पहले ही गुजर चुके थे और वे अपनी मांओं का मुख्य सहारा थे। इस हादसे में मारे गए युवाओं के परिवार अब शोक में डूबे हुए हैं और जांच में सुरक्षा में लापरवाही सामने आ रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में पुरानिया इलाके की एक तिमंजिला इमारत में सोमवार दोपहर करीब 3 बजे आग लग गई। नीचे की मंजिल पर पेट शॉप और वेटरनरी क्लिनिक था। ऊपरी मंजिलों पर लाइब्रेरी और हेड हॉपर स्टूडियो नाम का एनिमेशन तथा गेमिंग ट्रेनिंग सेंटर चलता था। आग शायद एयर कंडीशन की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट से लगी थी। धुआं तेजी से फैला और लोग अंदर ही फंसे रह गए। अग्निशमन विभाग की टीम जल्दी मौके पर पहुंची, लेकिन इमारत के अंदर जाने वाले और निकास के रास्ते काफ़ी संकरे थे। कई लोगों ने छत से कूदकर या तारों के सहारे बचने की कोशिश की। कुछ लोग बच गए, लेकिन 15 युवाओं की जान चली गई। ज़्यादातर मौत धुएं से दम घुटने की वजह से हुई। कुल मिलाकर 9 लोग घायल भी हुए, जिनका इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है। इस हादसे में कानपुर के 2 युवक संयम विज और सूरजभान सिंह भी शामिल थे। दोनों एक ही एनिमेशन स्टूडियो में काम करते थे और लंबे समय से काफ़ी अच्छे दोस्त थे। वे साथ पढ़ाई भी करते थे और साथ में नौकरी भी कर रहे थे। उनकी दोस्ती इलाके में मिसाल मानी जाती थी। संयम विज 28 साल के थे और गोविंद नगर के ब्लॉक 11 में रहते थे। उनके पिता पुष्पराज विज का कई साल पहले निधन हो चुका था। परिवार ने कठिन समय देखा, लेकिन संयम नौकरी करके अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी को संभाल रहे थे। उनका बड़ा भाई शुभम गुरुग्राम में नौकरी करता है। संयम की दादी का करीब 10 दिन पहले निधन हुआ था। मंगलवार को उनकी 13वीं होनी थी और संयम घर पर आने वाले थे। पूरे परिवार को संयम के आने का इंतजार था, लेकिन हादसे की खबर आते ही सब कुछ बदल गया। परिवार वाले बताते हैं कि संयम बहुत जिम्मेदार लड़का था। वह खुशमिजाज और मिलनसार स्वभाव का था। नौकरी में अच्छा काम कर रहा था। परिवार उसके भविष्य को लेकर उम्मीद रखता था। उसकी शादी की बात भी चल रही थी, लेकिन इस आग की घटना ने सब सपने खत्म कर दिए। हादसे की खबर मिलते ही भाई शुभम अपनी पत्नी के साथ कानपुर के लिए रवाना हो गया। दूसरे युवक सूरजभान सिंह 25 साल के थे और बर्रा 7 इलाके में रहने वाले थे। उनके पिता शिवराम का भी पहले ही निधन हो चुका था। घर में मां मीरा देवी और छोटा भाई सम्राट हैं। सूरजभान लखनऊ में काम करते थे, लेकिन हर सप्ताहांत कानपुर आकर अपने परिवार के साथ समय बिताया करते थे। वे रविवार को हमेशा की तरह काम पर लौटे थे। किसी को नहीं पता था कि यह उनकी आखिरी यात्रा होगी। सूरजभान के भतीजे करण ने बताया कि उनका पूरा परिवार अब सदमे में है। सबसे ज़्यादा चिंता मां मीरा देवी को लेकर है। परिवार ने अभी उन्हें बेटे की मौत की खबर नहीं दी है। डर है कि अचानक खबर सुनकर उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। घर के लोग मां को संभाल रहे हैं और बहाने बनाकर बात को टालने की कोशिश कर रहे हैं। मां बार बार पूछती है कि बेटा कब आएगा। दोनों युवकों के दोस्त और पड़ोसी इस घटना से काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। लोग कहते हैं कि संयम और सूरजभान हमेशा दूसरों की मदद करने वाले थे। उनकी दोस्ती सबको काफ़ी अच्छी लगती थी। एक ही हादसे में दोनों का जाना हर किसी को भावुक कर रहा है। हादसे के समय दोनों उसी स्टूडियो में मौजूद थे जहां आग लगी थी। आग इतनी तेज़ी से फैली कि किसी को बाहर आने का मौका ही नहीं मिल पाया। कई लोग अंदर ही फंसे रह गए। संयम के मामा सौरभ दुआ ने बताया कि इमारत में सेंसर वाले गेट लगे हुए थे, जिन्होंने आग लगने के समय पर काम नहीं किया। स्टूडियो के बाहर निकलने की व्यवस्था सही नहीं थी। अगर बाहर निकलने के लिए रास्ता होता तो शायद कई जानें बच जाती। हादसे के बाद कानपुर के कई रिश्तेदार और दोस्त लखनऊ पहुंचे। वे पोस्टमार्टम के बाद शवों के आने का इंतजार कर रहे थे। मंगलवार को शव कानपुर पहुंचने के बाद अंतिम संस्कार होने वाला था। संयम के घर में पहले दादी की 13वीं की तैयारी चल रही थी, लेकिन अब उसी घर में बेटे की अर्थी की तैयारी हो रही है। पूरे इलाके में मातम छाया हुआ है। इस घटना ने पूरे शहर को शोक में डुबो कर रख दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटनास्थल का दौरा किया और अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना। उन्होंने हर मृतक परिवार को 5 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की। 4 अधिकारियों को निलंबित किया गया और जांच के लिए एसआईटी गठित की गई। पुलिस ने इमारत मालिकों को गिरफ्तार किया क्योंकि फायर सेफ्टी की अनुमति नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सहानुभूति जताई और मदद की बात कही। लोग अब सुरक्षा मानकों पर सवाल उठा रहे हैं। इमारत में केवल एक संकरा निकास रास्ता था, जिसके ऊपर बिजली के उपकरण लगे हुए थे। कोई दूसरा इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। बेसमेंट भी अवैध रूप से बना हुआ था। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं कि
व्यावसायिक इमारतों में जांच कैसे होनी चाहिए। परिवार की स्थिति बहुत दयनीय है। संयम की मां ने अकेले बेटे को बड़ा किया था, अब उनका इकलौता सहारा भी चला गया। सूरजभान भी माँ और छोटे भाई का भरोसा थे। दोनों माओं की बदकिस्मती देखकर दिल टूट जाता है। एक माँ बेटे का इंतजार कर रही है जिसे कभी पता ही नहीं चलेगा कि बेटा अब दोबारा लौटकर कभी वापस आएगा ही नहीं। दोस्ती की यह मिसाल अब शोक की कहानी बन गई है। दोनों युवक काफ़ी मेहनती थे और अपना बेहतर भविष्य बनाना चाहते थे, लेकिन एक हादसे ने सब कुछ खत्म करके रख दिया। कानपुर के गोविंद नगर और बर्रा इलाके में अब सन्नाटा पसरा हुआ है। घरों में रोने की आवाज़ें गूंज रही हैं। इस हादसे से सबक लेने की ज़रूरत है। कोचिंग और ट्रेनिंग सेंटर्स में फायर सेफ्टी की पूरी जांच होनी चाहिए। निकास के रास्ते चौड़े और साफ रखे जाएं। इमारतों को बिना अनुमति व्यावसायिक उपयोग न करने दिया जाए। युवाओं की जान बचाने के लिए सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। परिजन अब न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसे हादसे दोबारा ना हो। फिलहाल दोनों परिवार शवों के आने का इंतजार कर रहे हैं। पूरा शहर इन युवकों को श्रद्धांजलि दे रहा है। यह घटना सिर्फ दो परिवारों की नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक सबक है। सुरक्षा को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। युवा पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित रखना हर किसी की जिम्मेदारी है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।